am at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET JEE competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम. Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you are aiming for IIT, AIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launch pad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में, एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है. आपका पुराना सोना. तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे. भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना. आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा. जय हिंद. मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं. अभी कल ही हमने आप लोगों को एक सड़क दुर्घटना दिखाया था. काफ़ी भीषण था वो, जो पोर्ट मोड के लंबे रास्ते पर हुआ था, जब एक गाड़ी जो येलो बोर्ड की थी और वो कॉन्वे पकड़ने के लिए सुबह सुबह 4 बजे यहाँ से रवाना होती है, और तभी जो है उसका वो दुर्घटनाग्रस्त होती है. और कितनी भीषण दुर्घटना हुई थी वो. और वो कार जो है टोयोटा र्यूमेन की सामने खड़ी, रोड के किनारे में खड़ी, वो भी पल्ली तरफ, उस तरफ जाके जो है इतने ज़ोर की ठोकर मारती है कि गाड़ी तो क्षतिग्रस्त होती है, साथ में उसके खुद की गाड़ी भी जो है एक कलवर्ट में मारती है, जिसमें से जो पर्यटक थे वे जोखिम होते हैं. आज फिर एक और घटना हमारे सामने आती है, बहुत ही भीषण, जो हमारा जो नॉर्थ एंड मिडल अंडमान है डिगलीपुर, वहाँ की ये खबर है. किशोरी नगर नंबर 4 वहाँ की ये घटना है. जब हम आपको बता दें, डिगलीपुर से पश्चिम सागर को जाने वाली जो बस है वो रास्ते में किशोरी नगर के भी पैसेंजर्स को लेती है, और सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि तकरीबन 2:50 के आसपास ये गाड़ी जब किशोरी नगर से बहुत सारे स्कूली बच्चों को लेकर, लगभग 15-16 स्कूली बच्चे थे और बाकी पैसेंजर्स को मिला के पूरी टोटल संख्या जो है 27 लोग उसमें सवार थे, उनको लेकर जो है किशोरी नगर नंबर 4 जो बस्ती है वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसमें बहुत सारे लोग जो है चोटिल होते हैं. अब ये STS की बस थी, जिसकी रजिस्ट्रेशन संख्या भी हम आपको बता रहे हैं AN01G सीरीज़ में 00340034. ये जो है ऑफ रोड हो जाती है और लुढ़क जाती है. अब आप सोचिए, इतनी भारी बस और उसमें छोटे छोटे स्कूली बच्चे उसमें बैठे हों, और ये अगर लुढ़केगी तो फिर क्या हालत होगी. जी हाँ, जो दृश्य था वहाँ का बहुत ही भयावह था. अगल बगल बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं, चिंता में कि बच्चे स्वस्थ हैं कि नहीं हैं. शुक्र की बात हम आपको बता दें कि इस दुर्घटना में सभी को जो है मामूली ही चोट आई है. ये अब तक की हमें ऊपरी जानकारी मिली है, मगर सबको जो है सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डिगलीपुर में लेके जाया गया. तुरंत जो है वहाँ पर बगल में ही जो किशोरी नगर की जो पुलिस चौकी थी, वहाँ से हमारे पुलिसकर्मी पहुँचते हैं, एम्बुलेंस का इंतज़ाम होता है, फायर ब्रिगेड आती है, सब वहाँ पे पहुँच जाते हैं. एंड फिर इन्हीं की गाड़ियों में जो है फटाफट सारे बच्चों को जो है और यात्रियों को जो है, बस के जो यात्री थे उन सब को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिगलीपुर में एडमिट किया जाता है, जहाँ पे मामूली चोटिल होने की ही जानकारी हमें मिली है. लेकिन अभी भी जो है उनके एक्सरे वगैरह हो रहे हैं, उसके बाद हो सकता है एग्जैक्ट रिपोर्ट पता चले कि किसको कितनी गंभीर चोट आई है. इसी दौरान हमें खबर मिला है कि 1-2 यात्री हैं जिनको थोड़ी गंभीर चोट भी आई है, हो सकता है कि उन लोगों को जीबी पंत अस्पताल श्री विजयपुरम में भेजा जाएगा. हम आपको यह भी बता दें कि जब ड्राइवर की मेडिकल जांच हुई तो उसमें यह पता चला कि वह नशे की हालत में था. अब आप सिर्फ अनुमान लगा के देखिए कि हमारे STS विभाग कितनी परवाह करती है द्वीपवासियों की.
क्या वे समय समय पर इन बातों पर ध्यान देती है कि उनके ड्राइवर्स अप टू डेट है या नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक है या नहीं है, वे स्वस्थ है या नहीं है, वे नशे की हालत में है या नहीं है। ये बहुत अनिवार्य है क्योंकि वे जो है इतने सारे यात्रियों की जान अपने साथ लेके चलते हैं जब वे सवारी पर निकलते हैं। और इनमें तो फिर स्कूल के छोटे छोटे बच्चे थे। हम बार बार ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं कि ये मामला उतना ज़्यादा गंभीर नहीं हुआ, जिसमें किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई, जिसकी जो हमें अभी ऊपरी जानकारी मिली है। लेकिन ये बड़ा रूप भी ले सकती थी। जब हमने ये पता लगाने का प्रयास किया कि आखिर ये दुर्घटना हुई कैसे, तो हमें ये पता चला है सूत्रों के हवाले से कि ये जो ड्राइवर था ये नशे की हालत में था और जिस रास्ते से वो उस वक्त किशोरी नगर नंबर 4 से गुज़र रहा था, वह उस रास्ते में थोड़ी सी ढलान है और वो जो है नियंत्रण खो देता है और दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ जो है थोड़ा सा स्लोपी एरिया है। रोड जो है थोड़ी उठी हुई जगह पर है, उसके बीच से जो है उस पर जो है रास्ता बना हुआ है। उसी पे से एक बस गुज़र रही थी और उसे जो है नशा बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, तो वो उसने प्रयास किया बस को रोकने का, ये हमें पता चला है। और उस रोकने के नशे की हालत में उसने जब ब्रेक मारा तो बस जो है थोड़ी सी स्किड हो गई और उस बस रोड छोड़ देती है। और चूँकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि ये जो रास्ता है उसके साइड्स में जो है थोड़ा स्लोप है, उस वजह से जो है बस धीरे धीरे करके वहाँ पर लुढ़क गई। तो ये था पूरा मामला। और फिर तुरंत वहाँ पर पुलिस हमारे किशोरी नगर पुलिस चौकी से पुलिस पहुँचती है और ये जो है PS कालीघाट इसके जुरिसडिक्शन में आती है। तो पुलिस स्टेशन कालीघाट को भी इन्फॉर्म किया जाता है। तुरंत वहाँ से भी पुलिस कर्मी आते हैं, महिलाएं पुलिस भी आती है एंड वे जो है तुरंत एक्शन मोड में आ जाते हैं। एंड उस वक्त जो उचित कार्य होता है वो फटाफट किया जा रहा था। अब जो है आगे इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और कानून के तहत जो भी अगला कार्रवाई होता है वो आगे पूरी की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि इनमें कितने सारे सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला तो ये, क्या ये बस रेगुलरली मेंटेन था, क्या ये फिट था? डिगलीपुर के लोगों ने हमें बताया कि वहाँ के STS में ऐसी बसें हैं कि जिनको देखने से नहीं लगता कि वह बसें हैं, मगर उसे भी जो है रोड में चलाया जाता है। पुरानी बसें हैं। और ये बात सिर्फ डिगलीपुर की नहीं है, हमारे श्री विजयपुरा शहर में भी STS में कई सारी बसेस ऐसे हैं। ये जो हमें एयर कंडीशन बस बताया जाता है, कभी इन पर गौर कीजिएगा, इनकी भी हालत कोई उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन आम जनता है, गरीब लोग हैं जो अपनी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और तेल की कीमतें आसमान छू रही है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। तो इसमें गरीब जनता एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, अपने बच्चों को स्कूल भेजने, वहाँ से लाने के लिए प्राइवेट बसेस का इस्तेमाल करती है, जो उनका अधिकार भी है। सरकार की तरफ से काफ़ी सस्ते टिकट रेट्स में इनको जो है ये सुविधा मिलती है। लेकिन सस्ते के चक्कर में कोई अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। सस्ते के चक्कर में ये कभी भी किसी का अधिकार नहीं हो सकता है कि इतने लापरवाह हो जाए कि वो ये भी सुनिश्चित ना करे कि उनके ड्राइवर स्वस्थ हैं या नहीं है, उनके ड्राइवर सही हालत में गाड़ी चलाते हैं नहीं चलाते हैं, नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं, ये रेगुलर इंस्पेक्शन क्या हो रहा है। बहुत सारे ऐसे सवाल है। एक व्यक्ति ने हमें मैसेज किया और बताया कि डिगलीपुर से रंगत आने वाली बस में जब वे सवार थे तो बारिश हो रहा था और पूरा का पूरा बस जो है चू रहा था और पूरा पानी जो है बस के अंदर आ रहा था। अब आप बताइए, इन परिस्थितियों में हमारे द्वीपवासी सफ़र करते हैं एक दूसरे से दूसरी जगह, शिकायत पे शिकायत किया जाता है, जनता प्रतिनिधि को बताया जाता है, जनता प्रतिनिधि आगे विभागों को फॉरवर्ड करते हैं कि जनता ये सारी शिकायतें कर रही है, मगर उनका भी ये कहना है कि विभागों से कोई जवाब इनको नहीं मिलता। अब आम जनता करे तो क्या करे? क्या इसी तरीके से हम ऐसे टूटे फूटे बसों में सफ़र करते रहेंगे, अपने बच्चों को इसमें सफ़र कराते रहेंगे? इसका परिणाम क्या हो सकता है? अब आप ही बताइए ना, अगर ये ज़रा से भी ये दुर्घटना गंभीर होता तब क्या होता? पूरा STS विभाग, यहाँ के तमाम सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट सब वहाँ पहुँच जाते, पूरे घटना का मुआयना करते, इसके ऊपर में बड़ी बड़ी रिपोर्टें बनाई जाती और फिर उस बस को बदल दिया जाता है। लेकिन नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल इस एक बस का नहीं है, सवाल हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग का है कि क्या वे ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो बसेस वो दे रहे हैं द्वीपवासियों को सफ़र करने के लिए वे फिट हैं, जिसमें इंसान बैठ के जा सके, ना कि बारिश में भीगते हुए जाए।
या इस डर से जाए कि कभी भी इसका ब्रेक फेल हो जाएगा, कभी भी इसका स्टीयरिंग लॉक हो जाएगा, कभी भी इसकी टायरें फट जाएगी और गाड़ी स्किड कर जाएगा। यकीन मानिए इसी प्रकार की सारी सोच लेकर आम जनता आजकल अंडमान निकोबार की सरकारी बसेस में सफ़र करते हैं। लेकिन क्या हमारे विभागों को ये नज़र आ रहा है? क्या वे इस पे गंभीरता से संज्ञान लेंगे? और तमाम ऐसे जितने भी बसेस हैं हमारे अंडमान निकोबार में, कैम्बल बे से डिगलीपुर तक, जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, जो अनफिट हैं, उनको बदलेगी? और रेगुलरली क्या उनका मेंटेनेंस होगा, रिपेयरिंग होगा, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो? इसके अलावा क्या वो अपने स्टाफ्स की भी रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे कि वे स्वस्थ हैं और नशे की हालत में गाड़ी नहीं चला रहे हैं, रैश ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे हैं? जब तक ये नहीं किया जाएगा हमारे विभागों की ओर से, तो ऐसी लापरवाही ड्राइवरों द्वारा होती रहेगी और दुर्घटनाएं होती रहेगी और हमारे द्वीपवासी इसी तरीके से सफ़र करते ही रहेंगे। हम यही प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि तमाम जितने भी उसमें स्कूली बच्चे थे या यात्री थे स्वस्थ रहें, और उन्हें अगर चोट भी लगी है तो वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, यही कामना करते हैं हम। इसके अलावा हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अब कम से कम किसी बड़े दुर्घटना होने से पहले हमारा परिवहन विभाग जागे और ऐसा जागे कि जितनी भी यहाँ पर कोताही बरती जा रही है उस पर संज्ञान ले और उसे ठीक कराए। उम्मीद तो यही है। अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। फ़िलहाल कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।